प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये क्लास हमारा होने वाला है 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री में आते हैं उनको आप एक वीडियो के माध्यम से करा दो। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग एक एक चैप्टर, जैसे कि आपका बिलियन चैप्टर है पहला, है ना, उसके बाद आपका वैद्युत रसायन, फिर आपका ये रासायनिक बलगतिकी। तो एक एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे वन शॉट के माध्यम से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करेंगे जिससे कि हमारा जो न्यूमेरिकल का टेंशन है केमिस्ट्री में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल फुल सॉल्यूशन मिलता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका इस टाइप का दिया गया है और भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर से मैंने कई बार आपको बताया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में, और एक भाई साहब इसका व्यंजक जो होता है वेग स्थिरांक का वो भी काफी बार पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें बताया गया N2O5 जो कि क्या है भाई गैस के रूप में है, गैसीय अवस्था में है। गिब्स 2NO2 ये भी गैस के रूप में है, यहाँ पर गैसीय अवस्था में, ये भी आपका O2 जो है ऑक्सीजन भी आपका गैसीय अवस्था में। ये रिएक्शन जो है कह रहा है प्रथम कोटि की है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल में 318 केल्विन पर N2O5 यहाँ पर ये जो गैस है कि प्रारंभिक सांद्रता, जो कि प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग A से डिनोट करते हैं, जो मतलब शुरुआती सांद्रता जो होती है, ये दी गई है कितनी 1.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी। ठीक है, पहली यानी प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी। फिर कह रहा है जो 60 मिनट में, भाई साहब कितना समय लग रहा है 60 मिनट में, यानी 60 मिनट के बाद, उपरांत का मतलब क्या होता है 60 मिनट के बाद कितनी हो जाती है 0.60 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई है। तो बताइए कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, या वेग स्थिरांक कितना होगा। मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये 60 मिनट के बाद की सांद्रता है। अब आपको बताना है कि जब 60 मिनट बाद इतनी सांद्रता रहेगी तो उसका वेग स्थिरांक कितना होगा, यानी के का मान कितना होगा। ये सिंपल सा आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको वो चीज़ लिखनी है जो कि इसमें दी गई है। जैसे मैंने बताया कि प्रारंभिक सांद्रता होती है जो कि उसको हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। तो भाई ए का मान कितना है प्रारंभिक सांद्रता 1 यहाँ पर लिखते जाइए आप लोग 1.20 इंटू 10 के पावर कितना है -2 है ना, और मोल लीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, सांद्रता के लिए ये दिया है। अब 60 मिनट के बाद, तो यहाँ पर टाइम कितना है भैया, टाइम है हमारा 60 मिनट। ठीक है ना, यानी कि टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा यहाँ पर, तो आप इसमें लिख दीजिए टी इक्वल टू क्या है 60 मिनट। ठीक है ना, ये मिनट में है, याद रखना। अब यहाँ पर देखना 60 मिनट के बाद भाई सांद्रता भी चेंज होगी, परिवर्तित होगी, है ना। तो भाई यहाँ पर जो टी समय बाद हमारी सांद्रता बचती है तो यहाँ पर लिख देना है टी समय पश्चात, यानी टी समय के बाद, टी समय पश्चात शेष यानी बची हुई शेष सांद्रता, सॉरी ऐसे लिखना है ना, सांद्रता। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो A-x से आपको पता होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब आप वेग स्थिरांक का व्यंजक करते हो तो आपने ये देखा होगा A-x, यानी x का मतलब भाई ये है कि आपका जितना टाइम चेंज हो रहा है, यानी जितना टाइम में परिवर्तन आ रहा है उतनी ये वैल्यू क्या है A से, यानी प्रारंभिक सांद्रता से x वैल्यू घटती जा रही है, यानी कि वो सांद्रता कम होती जा रही है। भाई टाइम अगर देखो समय लगेगा तो सांद्रता भी कहीं ना कहीं चेंज होगी, यहाँ पर मतलब उसमें कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा, और ये बदलाव ही हमारा x जो है यहाँ पर डिनोट करता है। तो A-x क्या है भाई टी समय बाद बची हुई सांद्रता, यानी कि जो 60 मिनट है उसके बाद बची हुई सांद्रता। तो इसका मान A-x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना दिया है 0.60 इंटू 10 के पावर -2 मोल लीटर इनवर्स ये दिया है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से दो वैल्यू जो है यहाँ पर हमने निकाल ली। अब आपको पता है कि भाई जब वैल्यू निकल आएगी तो फिर डायरेक्ट हमें लगाना है सूत्र। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक का क्या सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, और यही सूत्र आपका यहाँ पर लगने वाला है क्योंकि आपको वेग स्थिरांक ही निकालना है इसमें। तो ये होता है वेग स्थिरांक को हम के से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो के बराबर आपका होता है 2.303
अपॉन यहाँ पर टी यानी कि टाइम, ठीक है ना, टी, और यहाँ पर होता है लॉग, ये जो लॉग होगा वो 10 के बेस में होगा, यानी इसका आधार होगा 10 का, लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इस तरीके से क्या होता है, ये सूत्र होता है, और ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो तो फिर क्या करना है आप लोग, यहाँ पर आपको अब जो है वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, k इक्वल टू, चलिए वैल्यू को रखते हैं, देखिएगा 2.303 अपॉन टी का मान 60, ठीक है, 60 रखना है, और फिर क्या लॉग को रखिए, ए का वैल्यू रखिए, एक यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है ना, तो 1.20 इंटू 10 के पावर माइनस का 2 है ना, ये हो जाएगा बटे में भाई a माइनस एक्स का वैल्यू है ना, तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 0.60 इंटू 10 के पावर, ये भी माइनस का 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप अगर देखो अच्छे तरीके से तो भाई ये जो वैल्यू है दो, यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है ना, बराबर है, ऊपर नीचे का अंश और हर का वैल्यू, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या बोले तो कट जाएगा। जब ये चीज़ें कट जाएंगी तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में क्या आ रही है, देखना, यहाँ से माने कि पूरा का पूरा आपको जब कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है 1.20 है और ये क्या है 0.6 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब कैंसिल करोगे तो टोटल 2 आएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग, माने कि इसका जो वैल्यू है वो केवल और केवल 2 आपका बचेगा। भाई ये तो पूरा कैंसिल हो गया और इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये log 2 ही तो बचेगा। और जब आपको पता चल जाए कि log 2 है तो आप क्या करोगे, 2.303 अपॉन 60 यानी 60 और इनटू में यानी गुणे में क्या भाई log 10 का बेस था, और ये कितना बचा है log 2, और log 2 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 0.3010। ये log 2 का मान है, पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा अगर आपको जरूरत होगी, या तो क्वेश्चन में ही सामने यहाँ पर दिया रहेगा log 2 का वैल्यू, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। अब 2 क्यों बचा मैंने आपको बता दिया कि ये कैंसिल हो गया और 0.60 आपका 1.2 में 2 बार जाएगा भाग इसका, तो इसलिए यहाँ पर 2 बचेगा, तो log 2 बचेगा, और log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। इस तरीके से बस इतना आ गया। तो अब क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि इसका आप गुणा कराएंगे और 60 का भाग करा देंगे, जो भी आएगा वो k का मान हो जाएगा, यानी वेग स्थिरांक का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो k का मान कितना आ रहा है यहाँ से जब कैलकुलेट आप करोगे, k बराबर आपका यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर इसमें देखो कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कर लीजिएगा भाग, इसका डायरेक्ट गुणा करा देना है ना, जैसे कि 4 पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव इसमें 3 है, तो आप इनको जो है गिन करके जितने पॉइंट के बाद रहेगा दोनों को ऐड करके आप पॉइंट लगा देंगे और 60 यानी 60 का भाग करा देंगे। यहाँ पर देखो मेन कैलकुलेशन का नंबर होता है, मैं आपको बता भी दूंगा, गुणा करना देखो आपको आता ही है, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको तो अपने से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.15 इंटू, आप देखो इसके 4 पॉइंट और इसके 3, तो ये क्या होंगे भाई पावर में कहीं ना कहीं चढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपका 3 और 4 ही है ना, तो ये 2 पॉइंट इसके और 2 यहाँ पर लगा दो, है ना, तो माइनस का 2 ऐसे कर दो, तो ये आपका इसका हो जाएगा 1.15 इंटू 10 पावर -2, और वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मिनट इनवर्स, है ना, मिनट इनवर्स होता है इसका मात्रक, तो मिनट इनवर्स आपको ऐसे कर देना है। ये इस क्वेश्चन का पूरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में आना है। चलिए तो आप देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। देखिए कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखो इसमें भी क्या है भाई, टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 40 सेकंड है, ठीक है ना, 40 सेकंड। तो इसमें आपका देखो टाइम पहले लिखेंगे, यानी कि जो चीज़ें दी गई हैं सेम वैसे ही आपको करना। बाकी सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र आपका यही लगेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है यही चीज़ है ना, तो ये सूत्र आप याद रखना। मतलब आपको प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाओं से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ये वाला फार्मूला आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, याद कर लो, जैसे भी है, लेकिन इसको जरूर आपको अपने पास रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई,
पदार्थ की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता वो तो दी नहीं गई है भाई, एक ही चीज बताई गई कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी अगर ए है तो भाई कह रहा है कि 40 सेकंड में वही सांद्रता भाई कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी कि जो प्रारंभिक सांद्रता ए है वो A/2 हो जाता है, ठीक है ना, A/ कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना देखो अब जो भी इसकी भाषा है ना हिंदी, वो आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है। आप लिखेंगे माना प्रारंभिक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए है और इसके 40 सेकंड बाद यानी कि टी जो हमारा टाइम है या टी सेकंड बाद या टी टाइम बाद समय बाद जो भी है वो अपनी भाषा में थोड़ा सा आपको लिखने का प्रयास करना है। तो माना क्या हम लिखते हैं प्रारंभिक सांद्रता, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ प्रारंभिक सांद्रता वो क्या है भाई ए है, ठीक है ना, ए है आपकी प्रारंभिक सांद्रता। फिर कह रहा था कि भाई टी सेकंड यानी कि टी टाइम के बाद, तो लिखेंगे टी समय बाद, और टी समय आपके पास है 40 सेकंड, वो भी दिया गया है, ठीक है ना, समय बाद है ना, इसकी सांद्रता कितनी रह जाती है, तो प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी ए का भाई साहब कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। तो आपको पता है कि टी समय बाद जो सांद्रता होती है वो हो जाती है हमारी a माइनस एक्स, यानी जो बदलाव आ रहा है, और a माइनस एक्स बराबर कितना है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। क्वेश्चन में ध्यान देना आधा कहा है, तो इसलिए a माइनस एक्स इक्वल टू A/2 के हो जाएगा। और t का मान ऑलरेडी दिया गया भाई 40 सेकेंड, t का मान कितना है 40 सेकेंड ऑलरेडी दिया गया है। तो देखो a भी आपके पास है, a माइनस एक्स का भी वैल्यू है आपके पास, और t का भी वैल्यू आपके पास कितना है 40 सेकंड, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके पास आ चुकी हैं, अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको फार्मूले पर वैल्यू को रख देना है, ठीक है। तो चलिए सूत्र को भाई यहां पर लगाते हैं हम लोग। सूत्र होता है हमारा सूत्र, ये चीज देखो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो सूत्र क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और लॉग जो होता है वो 10 के बेस में होता है, यानी इसका आधार जो होता है वह 10 होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू को रख देते हैं। तो k इक्वल टू 2.303, टी का मान है 40 गुड़े यहाँ पर लॉग, और a का मान a ही रहेगा, a माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये आपका A/2, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है टी टाइम बाद, और टाइम आपके पास दिया है ऑलरेडी। तो इसकी जगह पर a माइनस एक्स की जगह पर आपको A/2 रखना पड़ेगा, है ना, पहले ही मैंने बता दिया। तो a और /2 बटेगा 2 जो है ऊपर जाएगा, है ना, बटेगा 2 क्या भाई फिर से ऊपर जाएगा, तो a से a कैंसिल, बचा फिर से क्या भाई log 2, ठीक है, फिर से बच गया। और वही स्थिति यहाँ पर फिर से आ गई, देखो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 गुड़े log 2, 10 का बेस है, log 2 का वैल्यू मैंने पुनः आपको बताया कि इसको याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इसका जो वैल्यू होता है log 2 का वो होता है 0.3010, ये किसका मान है भाई, log 2 का मान है, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट क्या है भाई, कैलकुलेशन का काम बचा, तो बोलेंगे इसको तो हम कर लेंगे यहाँ से, k इक्वल टू इसका गुणा कराओ इसमें, 40 का भाग करा दो, जो भी आएगा वो आंसर। और भाई साहब अगर यहाँ पर मिनट में समय दिया होता तो मिनट इनवर्स लिखते, इसका जो यूनिट है, और सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1.73 इंटू 10 के पावर माइनस का 2, और इसमें टाइम किस में दिया था, सेकंड में दिया था, तो इसलिए जो इसका यूनिट यानी कि जो मात्रक होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स। ये हमारा इसका क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है, यही गणना आपको करनी थी। और एक चीज फिर से बता रहा हूं, आप लोग मात्रक को जरूर लिख के आना, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया कि आपको क्या करना है भाई, मात्रक यानी यूनिट को जरूर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी देखो इन सारे क्वेश्चन का अब मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, है ना। तो इसको पहले देखो सॉल्व कर लेना, और मैं आपको बता देता हूँ, देखो न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल में अगर आप चाहें कि सिर्फ हम भैया पीडीएफ से पास हो जाएंगे या हमें जल्दी से मिल जाए पीडीएफ तो हम उसको तैयार कर लें, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको भाई नहीं आता है ना ये चीज़ें, तो इसलिए न्यूमेरिकल को समझ लो, बाकी थ्योरी और जो डेरिवेशन या इस टाइप का अलग क्वेश्चन जो होते हैं परिभाषा वगैरह, उनको तो आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि, देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इस टाइप के इस चैप्टर से आपके बनेंगे, और जब आपके हाथ में पेपर आएगा ना तब आप लोग याद करोगे कि हाँ आखिरकार भैया हमारे जो है सही बोल रहे थे। तो इसलिए जरूर से आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़े रहना, हर चीजें आपको मिलेंगी एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। भाई ये क्वेश्चन आपको मैं अगर कहूं कि एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो भी गलत नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, और सेम ऐसे ही पूछा गया है। मैंने कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल चेंज करके आते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू को चेंज कर देता है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो कह रहा है कि अगर आपकी प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है और अगर वो 99%, देखो पूरा कितना होता है 100% अभिक्रिया होती है ना, 100% पूरी होती है, तो कह रहा है 99% पूरी होने में जितना समय लग रहा है, यानी कि 99% अभिक्रिया को पूरी होने में या पूर्ण होने में जितना समय लग रहा है उसी अभिक्रिया को, वही अभिक्रिया अगर 90% होती है, पूर्ण होती है, तो पूर्ण करने में जो लगा समय था वो आपका 99% का कितना था, 2 गुना था। आपको ये सिद्ध करना, चलिए कैसे होगा। तो इसके भाई 2 पहले समीकरण हम बनाएंगे, ठीक है ना, पहला एक 99 के लिए और दूसरा एक 90 के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वही जो फार्मूला है वेग स्थिरांक का, वो सूत्र पहले लिख देना है। तो सूत्र आपके लिए वही देखो होता है, सूत्र आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, सूत्र वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के इक्वल टू भाई यहाँ पर 2.303 अपॉन टी, यहाँ पर आपका log 10 का इसका बेस होता है a अपॉन a माइनस यक्स, इतना ये सूत्र आपको याद रखना है। अब पहले हम आते हैं किस पर, 99% पर, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, जिस तरीके से क्वेश्चन कहेगा वैसे ही आपको क्या करना है, यहां पर इसको फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना क्या मानेंगे भाई, 99%। पहला स्थिति क्या है भाई, 99%। 99% अभिक्रिया, अब अपनी भाषा आप लोग बढ़ा के लिख देना है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाषा थोड़ा सा बढ़ा के आप अपने से लिखना। माना 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय आपका, अगर पहले देखो इसमें 2 समय होंगे आपके, एक टी, इसके लिए आप जैसे T1 मानोगे तो इसके लिए T2 मान लेना है ना, क्योंकि 2 आपके समीकरण बनेंगे, मैंने इसमें आपको पहले बता दिया। तो 99% पूर्ण होने में, पूर्ण डबल हो रहा है, होने में लगा समय हम क्या मानते हैं कि T1 है, लगा समय T1 है। तो अगर हम मान लें कि जब ये भाई साहब T1 है तो आपका भाई प्रारंभिक सांद्रता इसमें कहीं ना कहीं 100 रही होगी, तभी तो ये 99% इसमें पूरा हुआ है। तो जब प्रारंभिक सांद्रता अगर हम मान लें कि जो प्रारंभिक सांद्रता A से हम डिनोट करते हैं, तो A बराबर अगर आपका 100 है तो 100 में से भाई ये कितना है, 99% पूरा हो रहा है। तो इसलिए आप जब A का वैल्यू निकाल लिए और अगर आपको A माइनस एक्स चाहिए तो क्या करोगे आप लोग, 100 से 99 घटा दोगे, यही तो होगा। तो क्या करोगे आप, इसको 100 से भैया 99 घटा दो, क्योंकि इतना परसेंट आपका पूरा हो गया 100% में, तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा, यानी a माइनस एक्स का मान आपके पास 1 निकल के आ चुका है। अब देखो इस वाले समीकरण से आप बनाओगे पहला, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, पहला आपका बनेगा k बराबर यहां पर 2.303 और t का जो मान है वो कितना है, इसके लिए T1 है। तो पहले के लिए आप लोग T1 जब रखोगे तो यहां पर log और ये 10 का बेस आपका वैसे ही रहेगा। यहां पर प्रारंभिक सांद्रता a है, a का वैल्यू कितना भाई 100 है, डायरेक्ट मैं आपको यहां पर देखो बोल रहा हूं, तो इसमें आप 100 रखोगे इसकी जगह पर, और a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 99% जब हो जाता है तो बचता है 1, तो इसके लिए आपको 1 रखना है, ठीक है। तो 1 जब आप लोग रख दोगे तो ये बनेगा पहला हमारा समीकरण, ठीक है, बन जाएगा। अब पहला समीकरण जब ये बन गया तो आप इसको एक बार और कैलकुलेट करके लिख दो, ठीक है ना। यहां पर k इक्वल टू आपका बनेगा 2.303 इंटू 100, यानी 100 से गुणा आप करा सकते हो, ठीक है, 100 से क्या कर सकते हो भाई, गुणा। अब देखो यहां से थोड़ा सा एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एक चीज यहां पर क्या समझना है, आप इसमें अगर चाहो तो यहां पर देखना, आपका इसमें क्या है, log 10 का बेस था और 100 आपका ये पहले बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर log 100, देखो log 100 का वैल्यू होता है यार, log 100 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो अगला महीने, इसलिए आपको मैंने बताया कि कैलकुलेशन में आपको देखो इसका वैल्यू रख देना तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो log 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 आप रख दो इसमें, और बटे में आपका T1 ही बचेगा, ठीक है, T1। तो ये क्या हो गया, पहला समीकरण, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन बन गया।
क्लियर है ना। यहाँ पर देखो 100/1 है तो भाई 100 ही लिखा है, और log 100 जो होता है उसका मान आपका 2 होता है, इसलिए आपको 2 यहाँ पर रख देना। तो पहला 99 के लिए आपका बन गया। अब दूसरा 90 के लिए बनाते हैं ऐसे ही समीकरण। तो यहाँ पर लिखना, आपको क्या लिखना है कि माना जब 90% हमारी अभिक्रिया होती है, तो लिखेंगे माना कितना 90% अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, जो भी आप इसको मान लो T2 हो जाएगा, है ना। इसके लिए T2 हो जाएगा तो A आपका कितना रहेगा 100 ही रहेगा, और जब A माइनस एक्स निकालेंगे तो भैया आपको क्या करना है 100 से फिर 90% हो रही तो 90 घटा देना, तो A माइनस एक्स का मान कितना बचेगा, बोलेंगे भैया 10 बच जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ऐसे ही आपको मान रख देना इसमें, है ना, समीकरण में। तो चलिए फिर रखते हैं पहले समीकरण में आप लोग जो है, तो जब समीकरण में मान रखेंगे तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन ये हो जाएगा T2, और यहाँ पर भैया log और a का मान 100 और बटे में a माइनस एक्स का मान कितना हमने निकाला, तो 100 में से 90 घटा के तो 10 बचा, तो इसमें 10 रख दो, 10 से 10 कैंसिल, log 10 बचा। log 10 का वैल्यू अब आपको रखना पड़ेगा, तो log 10 का जो मान होता है वो 1 होता है, जैसे मैंने बताया कि log 100 का जो मान होता है वो 2 होता है, log 10 का मान होता है 1। तो अब देखना यहाँ से जो k है, k का मान आपके पास निकल के आता है 2.303 इंटू log 10, इसका वैल्यू 1 बटे में आपका T2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण यहाँ से बन गए ना। अब देखो दोनों समीकरण जब आपके पास आ चुके हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना, लिखना सिर्फ इतना है कि समीकरण 1 व 2 से k के मानों की तुलना करने पर, मतलब कंपैरिजन कर देना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1, या तो आप ऐसा कर दो, यहाँ पर आप डायरेक्ट तुलना करा दो या तो भाग भी करा सकते हो, है ना। चलिए भाग कराने पर नहीं होगा, आपको समय का दिखाना ना, तो अभी के का चल रहा है तो आप क्या करोगे, तुलना करा दो डायरेक्ट। तो समीकरण 1 व 2 में 2 से, है ना, के जो वेग स्थिरांक है के, है ना, के मानों की तुलना यानी कंपैरिजन, तुलना करने पर, इतना आप समझ लेना। अब तुलना कराओ, देखो यहाँ पर पहला वाला, इसको देखो आप, इसमें जब आप आते हो तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, k इक्वल टू आपका चल रहा है, देखो k के बराबर दोनों हैं, तो आप इनको k को आप क्या करोगे, k को आप कैंसिल आउट कर दोगे, है ना। तो कैंसिल कर दो आप लोग यहाँ से, k को आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। यहाँ पर इसका वैल्यू ले लो एक तरफ, तो यहाँ पर इधर देखो रखते हैं 2.303 इंटू 2/T1, ऐसे हो गया, इक्वल टू इस वाले को देखो सेकंड इक्वेशन में, ये भी k के इक्वल में चला है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा इधर आपका 2.303 इंटू 1/T2, है ना। तो T1 और T2 ऐसे हो गया। अब देखना यहाँ से दोनों का वैल्यू बराबर है, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचा का इधर 2 बच रहा है, यानी कि 2/T1, तो इसमें देखो 2/T1 बच गया, इक्वल टू 1 बटे क्या बच गया, T2 बच गया। तो T2 को इधर करा दो और T1 इधर आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू T2। तो अब यही प्रूफ करना था आपको, देख सकते हैं ये आपका यहाँ तक आंसर हो जाएगा। मतलब आपको ये दिखाना था कि जो समय हमारा लग रहा है ना दोनों में डिफरेंट, वो कितना है भाई साहब, पहली वाली 99% पूर्ण करने में लगे समय का क्या है भाई 90% में जो समय लग रहा है वो 2 गुना है, यानी कि 2 गुना आपको प्रूफ करना था, और यहाँ से आपका ये जो है पूरा का पूरा सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं, जो कि आपके सामने एक यहाँ पर पहला दिया गया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी 60 मिनट में 75% वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल की गणना करो, यानी अर्धायु ज्ञात करना, और log 2 का मान आपके पास दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, ये अगर 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत अब नहीं आएगी इस चैप्टर में, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो कि k इक्वल टू दिया है 2.54 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, यहाँ पर इसका भाई मात्रक दिया गया है सेकंड इनवर्स में, तो पाया गया है, और इसकी 3/4 यानी 3/4 आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी log 2 का मान दिया गया है। तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन देखो मैंने कराए हैं आपको न्यूमेरिकल के, और इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो इनको आप लोग क्या करो, अच्छे तरीके से कर लेना, और इन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए इनको अपने से सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करना। जैसे मैंने बताया है फॉर्मूला आपका यही लगेगा, सूत्र जो होगा वो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी में एक ही सूत्र लगने वाला है, ये वाला। तो ये सूत्र एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है ना।
बाकी ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी देखो यहाँ पर इन सभी का नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में देखा आपको नोट्स वैसे इतना काम नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी में काम आपके आ जाएगा। तो आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9511470534। व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे भी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल तो देखो आपको यूट्यूब पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ता है, और अगर मैं लिख के दे दूंगा भाई आपको तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।